नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बायोलॉजी की और एक वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। वो सवाल क्या है? हाउ टू गेट 99 परसेंटाइल इन CSIR नेट एग्जामिनेशन। अब देखो, CSIR नेट एग्जामिनेशन में अभी जो रिजल्ट्स आते हैं वो परसेंटाइल में, पर्टिकुलरली लाइफ साइंस का रिजल्ट जो है वो परसेंटाइल में डिक्लेयर किया जाता है। और पिछले बार जो परसेंटाइल था वो 98.8 जो हमने प्रिडिक्ट किया उसी के आसपास ही रहा। तो सोच लेते हैं कि 99 परसेंटाइल है सेफ साइड के लिए। आपको CSIR नेट क्वालिफाई करवाने के लिए 99 परसेंटाइल चाहिए। तो हमारा सवाल यहीं पे है कि 99 परसेंटाइल, परसेंटेज तो नहीं सॉरी, 99 परसेंटाइल कैसे आप एक्वायर कर सकते हो ताकि आप CSIR नेट क्रैक करो, CSIR नेट क्वालिफाई करो। देखो, 99 परसेंटाइल अचीव करना क्या सच में इतना डिफिकल्ट है या नहीं, जान लेते हैं। थोड़ा क्वालिटी चेक कर लेते हैं यहाँ पर। देखो, बात ये होता है कि लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स परसेंटाइल और परसेंटेज में हमेशा जो है मिक्सअप कर देते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स इस बार जब निकला 98.8 परसेंटाइल तो मुझसे पूछे कि 98.8% इतना हाई आ रहा है, मतलब 100 में से 98.8 चाहिए, कैसे क्वालिफाई करेंगे? ये 100 में से 98 नहीं है। अगर 100 में से 98 होता तो उसको परसेंटेज कहा जाता है। परसेंटाइल होता है रिलेटिव मार्क्स। मतलब अगर 10 स्टूडेंट एग्जाम दिया है उसमें से सबसे हाईएस्ट जिसको मिला वो 100 परसेंटाइल। इसका मतलब नहीं है कि 100 में से 100 मिला है उसको, वो 100 में से 10 पाके भी 100 परसेंटाइल पा सकता है, राइट? तो ये चीज आप ध्यान में रखो। तो हम सोच लेते हैं कि 99 परसेंटाइल के करीब अगर मार्क्स आपको लाना है CSIR नेट में, तो आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 120 से ऊपर होना चाहिए 200 में। 120 एटलीस्ट 120 आउट ऑफ 200 होना चाहिए। अगर 200 में से 120 125 आ गया तो आपका परसेंटाइल स्कोर 98.8 98.9 से ऊपर ही रहेगा, 99 परसेंटाइल के करीब ही रहेगा। सोच लेते हैं, क्योंकि लास्ट जो CSIR नेट का परसेंटेज में कट ऑफ दिया गया था वो 120 के नीचे ही था, तो हम उसको ऊपर ही पकड़ के चलते हैं, 120 125 पकड़ के चलते हैं फॉर सेफ साइड। 120 पकड़ के चलते हैं JRF के लिए। मैं JRF के लिए बात करूंगा क्योंकि LS का कट ऑफ तो 100 से 108 के करीब होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो 108 हो गया LS के लिए। तो LS तो कम है तो इसके लिए बात नहीं करेंगे, बात करेंगे सिर्फ JRF के लिए, क्योंकि JRF हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कट ऑफ होता है। वो अगर किसी को मिल जाए तो LS तो मिल ही जाएगा। तो बात करते हैं कि ये जो परसेंट है 120 मार्क्स आपको लाना है, 120 से ज्यादा भी आप ला सकते हो। आपको कैसे ये मार्क्स लाना है? देखो, प्रैक्टिस और प्रिपरेशन के बात तो सही है, उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे। यहाँ पर स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। जो क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हो एग्जाम हॉल में, कैसे उसको अटेंड करना है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन अटेंड करना है, कितने को छोड़ना है, नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कैसे करना है, ये चीज में आपको ध्यान देना है। क्योंकि मान लेते कि प्रिपरेशन तो हर कोई करके जाएगा, राइट? जो सीरियस है वो प्रिपरेशन करेगा, करके जाएगा एग्जाम देने। तो वहां पे प्रिपरेशन की बात अलग है। अगर कोई बेसिक नॉलेज ही किसी को नहीं है तो उसको तो भूलना ही चाहिए, वो 99 परसेंटाइल रीच नहीं होगा। लोग सोचते हैं कि 75 परसेंटाइल मिल गया, 80 मिल गया, 85 85 मिल गया, ठीक है, कुछ नहीं होगा। अगर 97 के नीचे आ रहा है तो बहुत खराब मार्क्स आ रहा है आपका। 97 परसेंटाइल के नीचे आ रहा है तो खराब आ रहा है, ये समझ के चलो। ऐसा नहीं है कि 92 परसेंटाइल आ गया मैंने तो बहुत अच्छा है, थोड़ा ही 8 परसेंटाइल की गैप है, कर लेंगे, नहीं, खराब है बहुत ही। अच्छा है तो 97 के ऊपर है और वहां पे भी 99 परसेंटाइल टारगेट है तो आप क्वालिफाई करोगे। तो यहाँ पर अगर समझ लो कि यहाँ पर जो एग्जाम होता है वो पेपर 1 होता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी होता है। पार्ट ए, बी और सी में कितने क्वेश्चन होते हैं? पार्ट ए में 15 क्वेश्चन करना पड़ता है 20 में से, पार्ट बी में 35 क्वेश्चन आउट ऑफ 50, पार्ट सी में 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 75, ये करना होता है। अब यहाँ पर देखो कि अगर आपका प्रिपरेशन टाइम पे पेपर 1 जो कि एप्टीट्यूड रीजनिंग का पेपर होता है, जो बहुत सारे मतलब मैक्सिमम बायोलॉजी स्टूडेंट्स डरते हैं जिससे, क्योंकि वो मैथ का जो प्रॉब्लम है सॉल्व करना नहीं चाहते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते हो, यहाँ पर आपकी वीक प्रिपरेशन है, फिर भी आपको ट्राई करना चाहिए। यहाँ पर आप 8 क्वेश्चन का तो सही आंसर करें। मैं क्यों कहता हूँ कि पेपर ए को करना चाहिए हर एक को, इसीलिए क्योंकि मैथ पेपर के टाइप होता है, IQ की क्वेश्चंस होता है। मैथ का क्वेश्चन के बारे में एक चीज़ बहुत आसान होता है कि अगर आप क्वेश्चन को आंसर कर दो और आंसर जो आता है आपका वो ऑप्शन के साथ टैली हो जाए, उसका मतलब 100% करेक्ट आंसर आ रहा है। क्योंकि मैथ में आप बीच का कोई आंसर नहीं ला सकते, आइदर इट्स अ बाइनरी आंसर, रियल करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर। तो आपको पता चल जाएगा इंस्टेंटली कि आपके किए हुए आंसर सही है गलत है। तो दैट्स वन थिंग।
तो दैट्स वाई आप यहाँ पर जरूर ट्राई करें। हमारा टारगेट रहता है यहाँ पर 10 क्वेश्चन का सही आंसर, और सही होता ही है तो यहाँ पर 20 मार्क्स का टारगेट रहता है, और कोई नेगेटिव मार्किंग हम यहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि मैथ है तो नेगेटिव मार्किंग होना नहीं चाहिए। अगर आपकी क्वेश्चंस जो आंसर आपका आ रहा है वो ऑप्शन के साथ टैली नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली आप गलत कर रहे हो, राइट। तो उसको आप फिल मत करो। अब पेपर जो बी है, पार्ट बी है, इसमें 35 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस करना है। अब देखो यहाँ पर डिपेंड करता है कि कितना इन्फॉर्मेशन आप दिमाग में रख के चल पा रहे हो, एग्जाम से पहले आप कितना इन्फॉर्मेशन दिमाग में है उसको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हो या नहीं। तो यहाँ इसको हम छोड़ के रखते हैं, पहले हमका टारगेट होता है पार्ट सी। और यहाँ पे सोमस बायोलॉजी के CSIR नेट ऑनलाइन कोचिंग में भी हम फोकस करते हैं कि पार्ट सी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट हो, और आपको भी चाहिए क्योंकि पार्ट सी 100 नंबर का होता है, 50% ऑफ द टोटल एग्जाम की वेटेज होता है पार्ट सी में। तो पार्ट सी में 100 में 100 चाहिए भाई, हमें 100 में 100 चाहिए, कोई कंप्रोमाइज नहीं चलेगा, 100 में 100 चाहिए, ये टारगेट है। 25, क्योंकि 75 क्वेश्चन में से 25 कर रहे हैं, हर एक 3 क्वेश्चन में 1 का आंसर करना है आपको, बस कितना डिफिकल्टी हो गया, राइट। उतना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, 25 में से 25 को करेक्ट करने की कोशिश, और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे 25 में से 25 करने को, जो कि 100 मार्क्स होता है। और पार्ट बी में मैं फोकस उतना नहीं करता हूं, इसलिए क्योंकि पार्ट बी एक ऐसा टॉपिक है, पार्ट है, पेपर है, जिस पार्ट को आप हर एक बार एग्जाम देने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। पार्ट सी समथिंग ऐसा कुछ है जो आप एक बार तैयार कर लिए, कॉन्सेप्ट हो गया तो रहेगा आपके साथ 1 साल 2 साल 3 साल, मगर पार्ट बी नहीं रहेगा, हर महीने आप भूल जाओगे। तो एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो पार्ट बी में आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारे टारगेट यही रहेगा कि 20-25 अगर हो जाए, 20 भी हो जाए सही से तो 40 होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा टारगेट है। टारगेट को हाई रखना है भाई। यहाँ पे 20 है या फिर 25 भी रख सकते हो आप, 25 होगा तो 50 मार्क्स आएगा यहाँ पर, राइट। अभी हम क्या देखेंगे, देखो अब जितना भी आप ट्राई कर लो आपको ऐसा लगेगा क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन सही है, मगर होता है कि नेगेटिव मार्किंग आएगा। मान लो कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपके ए में तो हम अलाउ नहीं करेंगे, मगर सी में नेगेटिव मार्किंग मान लो 4 नेगेटिव मार्किंग अप टू 4 नेगेटिव मार्किंग हम अलाउ कर सकते हैं इस 25 क्वेश्चन में से। 4 के अगर गलत आंसर भी आ गया यहाँ पर तो कितना, मतलब आप 100 नंबर के आंसर किए थे, 4 गलत हो गया तो 20 माइनस तो करके 80 मार्क्स आ गया आपका यहाँ पर पार्ट सी में, ठीक है। और पार्ट बी में भी मान लो कि 6 गलतियां हो गया तो 6 मतलब यहाँ पर 3 तो 2.5 इंटू 4 अगर करे तो 10, और ये हो गया 15। तो इसमें से 15 मार्क्स 40 में से अगर निकाल दे तो 25, ठीक है। तो हम पकड़ लेते हैं कि 20 क्वेश्चन किए तो 25 आ गया नेगेटिव मार्किंग के बाद। तो ए में नॉर्मली 20 आया है, बी में भी 25 आया है नेगेटिव मार्किंग के बाद, सी में 80 आया है नेगेटिव मार्किंग के बाद। इसको हम अगर ऐड कर दें तो कितना आ रहा है, 125। तो 125 हो गया 200 में। सो ये जो 125 हो गया वो 60% से ज्यादा मार्क्स हो रहा है, और 60% से ज्यादा मार्क्स होना सेफ मार्क्स कहलाया जाता है, जिससे कि आपको जीआरएफ मिले। सो 125 आउट ऑफ 200 काइंड ऑफ गुड टू गेट अ जीआरएफ इन एनी ऑफ द स्ट्रीम, लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, ठीक है, मैथमेटिकल साइंस, उसमें ये अच्छे कहलाएंगे, आप देख सकते हो लिस्ट में। सो दैट विल बी योर टारगेट। और ये तकरीबन 125 आ रहा है। यहाँ पे हमारे डिग्री ऑफ एरर 5 क्वेश्चन, हम 6 क्वेश्चन के एरर लेके चल रहे हैं पार्ट बी में, 4 क्वेश्चन के एरर लेके चल रहे हैं पार्ट सी में। और यहाँ पर अगर आप पार्ट सी में 4 क्वेश्चन एरर ना करके सिर्फ 21 करेक्ट क्वेश्चन का भी आंसर करो तो भी मार्क्स सेम ही आता है। इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा आता है, 130 आता है, 129 के करीब समथिंग आता है, राइट। तो 125 से 130 का टारगेट लेके चलेंगे तो आपका जो स्कोर है वो 99 परसेंटाइल के करीब होगा, 99 परसेंटाइल से ऊपर भी हो सकता है। तो उससे जो चांसेस है जीआरएफ पाने के लिए जनरल कैटेगरी में वो बढ़ेगा। तो ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना चाहिए। अब इसको कैसे प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के टाइम पे कैसे इंप्लीमेंट करें, ये सब जानने के लिए, सब करने के लिए ही तो कोचिंग चाहिए होता है। तो अगर आपको ये गाइडेंस चाहिए, सोमस बायोलॉजी के ऑनलाइन कोचिंग CSIR नेट लाइफ साइंस के अवेलेबल है, एडमिशन चल रहा है, आप एडमिशन ले सकते हो, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वीडियो में भी लिंक है। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।